हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें हम चर्चा करेंगे स्वपरागण और परपरागण की। यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 4 नंबर का। इससे पहले हम आप लोगों को लेक्चर 9th में बताए थे परागण क्या है और परागण के प्रकार। अगर जिन विद्यार्थियों को वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो हमारा लेक्चर 9 देखें, उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे किस पर, परागण में। परागण में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों को लिखना है और भी एग्जाम में अच्छी तरह से लिखना है, ताकि आप लोगों को 4 नंबर आप लोगों को अच्छी तरह से मिल जाए। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक। तो देखिए, अब जो देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को लिखा है क्वेश्चन, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो चलिए हम इनमें जो है अंतर का डिफाइन करते हैं, बताते हैं। जो स्वपरागण है उसमें क्या होते हैं और जो परपरागण उसमें क्या होते हैं। तो देखिए जो पहला है वो क्या है, स्वपरागण। उसमें है इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। अब देखिए दूसरा है परागकण। उसमें क्या है, इसमें एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ये देखिए ये हो गया परपरागण का। स्वपरागण परपरागण क्लियर। अब देखिए स्वपरागण में दूसरा पॉइंट है, यह द्विलिंगी पुष्पों में ही होता है। जो स्वपरागण वह क्या होता है, वह केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिसमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, वो क्या कहलाता है, द्विलिंगी पुष्प। अब देखिए जो परपरागण उसमें क्या है, जो सेकेंड है वो है यह एक लिंगी होता है। वह द्विलिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होते हैं। क्या है, यह एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में होता है। अब देखिए जो स्वपरागण है वो क्या है। अब स्वपरागण में देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा। इसमें देखिए जो इसमें जो पूछता है अंतर, वो उसमें जो है आपको 2-3 टॉपिक लिखना पड़ता है। तो देखिए 2 टॉपिक हो गया, तीसरा स्टार्ट है स्वपरागण में। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम क्या होता है, जैसे जल परागण हो गया, वायु के द्वारा परागण हो गया, कीट के द्वारा परागण हो गया, ये सब क्या हो गया, माध्यम हो गया। तो समझ में आए, जो स्वपरागण होता है इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो पर परागण है उसमें क्या होती है, उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होता है, देखिए तीसरा पॉइंट, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक पुष्प जो पराग करते हैं वह कीट के द्वारा या वायु के द्वारा जो है एक स्थान से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके बैठ जाते हैं, तो वो होते हैं परपरागण में। अब देखिए ये स्वपरागण है, उसका चौथा पॉइंट क्या है, इसके लिए कम परागकणों की, जो चौथा पॉइंट है, इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है।
इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है। देखिए जो पर परागण है उसमें जो चौथा पॉइंट है उसमें क्या होगा, इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। इसमें कम होती है और इसमें क्या होती है, इसमें अधिक होती है। तो चौथा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हुआ, इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। देखिए 4 पॉइंट हो गए। अगर ये 4 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आपको 4 नंबर आपको अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो 5वां पॉइंट है, हम आप लोगों को जितना पॉइंट है सब लिखवा देंगे। देखिए जो स्वपरागण के जो 5वां पॉइंट है उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे स्वपरागण में इससे बने बीज क्या होते हैं, इससे जो बने बीज होते हैं ये संख्या में, इससे बने बीज संख्या में कम हल्का, ये कम होते हैं और हल्के होते हैं, वह क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, इससे जो बने बीज होते हैं वो कम होते हैं, हल्के होते हैं, वह छोटे होते हैं। लेकिन जो पर परागण होता है उसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है। बस आप लोग केवल इसका उल्टा लिख दीजिएगा। तो क्या होते हैं, इससे बने बीज संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। देख लीजिए जैसे इसमें बने बीज संख्या में अधिक कामा भारी व बड़े होते हैं, भारी व बड़े होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जो अगला जो स्वपरागण में जो अगला पॉइंट है 6, उस पॉइंट में हम देखते हैं स्वपरागण में इस परागण से पौधों की शुद्धता, इस परागण से पौधों की शुद्धता बनी रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कुछ अलग होगा, इसका अपोजिट। तो देखिए जो स्वपरागण है उसमें जो 6 पॉइंट है उसमें क्या बनेगा, उसका हो जाएगा इस परागण से, जो 6 पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इस परागण से पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये पॉइंट देखिए 6 पॉइंट तक हो गया। तो चलिए देखिए स्वपरागण पर परागण जो है 6 पॉइंट हो गए। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।